हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक रखा है छोटा सा टॉपिक है भाई, मानने तो छोटी सी यूनिट से है। 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है, मतलब डायमेंशंस फॉर्मूला यूनिट, सिग्निफिकेंट डिजिट और एरर। मात्र 3 छोटे छोटे टॉपिक और 2024 का पेपर ये देखो। और इसमें 2 क्वेश्चन डाले हुए, 3 टॉपिक पे 2 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं दिखा देती हूँ, मैंने पेज मोड रखे हैं। हाँ, ये रहा यूनिट से है क्वेश्चन 2024 वाले में, जो हाल फिलहाल 2024-25 का प्रीवियस ईयर ही है, पिछला ही हुआ था। और एक तो ये हो गया, हाँ दूसरा ये रहा, देख लो सिग्निफिकेंट से। तो पीछे के मैंने PYQ यहाँ पे रख रखे हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को किस तरह से हर बार इन टॉपिक से मात्र 3 छोटे छोटे टॉपिक और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का ही। ठीक है, तो अब इतना ही टाइम है अभी पेपर का कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो जहाँ से पक्का क्वेश्चन आना आता है, मतलब अपने नंबर किस तरह से आप निकाल सकते हो वहाँ से। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, कर लेते हैं। देखो लिखूंगी नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लिखा हुआ है पहले से, यहाँ से ही समझा देती हूँ मैं। फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ड मेजरमेंट। इस यूनिट से पक्का क्वेश्चन आता है अभी, डायमेंशंस फॉर्मूला, यूनिट है सिग्निफिकेंट फिगर, एरर राउंड ऑफ निकालना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। 2 क्वेश्चन 2024-25 वाले में, एक तो पक्का है आना, 2 भी डाल देते हैं, 3 भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, देखो यूनिट्स एक्चुअल में क्या होती है, मेजरमेंट का कोई भी स्टैंडर्ड, यूनिट के बिना कोई चीज़ अधूरी है। जैसे हम मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में लें, यूनिट है। ठीक है, यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फुल उसका आइडेंटिफाई होता है उसका मेन। तो फर्स्ट है भी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होती हैं 7। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, जिनसे मिलके बहुत सारी दुनिया की भर के यूनिट बन जाएं। तो ड्राइव करें, इनसे हम ड्राइव करें, बनाएं, तो वो होती है ड्राइव्ड यूनिट जिनसे बनी। और ये होती है सबसे छोटी भी, जिनको और टुकड़ों में ना हम डिवाइड किया जा सकते हैं। जैसे कि 7 होती है लेंथ। लेंथ को बहुत छोटी क्या ही करोगे, सीधी सी बात है। लेंथ से मिलके लेंथ का स्क्वायर कर दे, लेंथ इनटू लेंथ, तो किसका बन गया, एरिया का। तो एरिया हुई यहाँ पे ड्राइव्ड यूनिट। और फंडामेंटल होती है अपने आप में इंडिविजिबल हो, इंडिपेंडेंट हो, दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। तो कौन कौन सी होती है देख लो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 ऑप्शन में दे देंगे और एक अलग दे देंगे, पूछेंगे कि ड्राइव कौन सी है, तो 3 देंगे फंडामेंटल, एक ड्राइव। या पूछ लेंगे 4 ऑप्शन देके भी इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। फंडामेंटल होते हैं ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट, किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं है, अपने आप में सेपरेट है, खुद का अस्तित्व है, सबसे मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट लगा लो। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है भी जिनको टुकड़ों में डिवाइड ना कर सके, अपने आप में यूनिक हो। ठीक है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो 7 होते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। फिर आगे ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट होती है फंडामेंटल से हमने ड्राइव्ड किए, 7 यूनिट ने मिलकर बहुत सारी यूनिट जनरेट कर दी। एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल है। टाइम क्या है, फंडामेंटल है। मिलके वेलोसिटी का बना दिया, वेलोसिटी क्या बनेगी, ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, फोर्स का बन गया हमें पावर नहीं, प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल कौन सी है, देखो फोर्स तो एम ए से मिलके बनी है, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से, वेलोसिटी किससे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। तो लेंथ अपने आप में फंडामेंटल है भाई, तो इसका आंसर होगा करेक्ट है क्या, लेंथ। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, जैसे प्लेन एंगल है, ठीक है, सॉलिड एंगल है। तो एंगल का क्या होता है, कोई डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता, यूनिट होती है। एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। ठीक है, डायमेंशन लेस ड्राइव्ड यूनिट माने जाते हैं भी, क्योंकि इनके डायमेंशंस फॉर्मूले नहीं होते। क्यों नहीं होते वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, डायमेंशंस फॉर्मूला अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस, जैसे मास, लेंथ, टाइम पे डिपेंड हो, तो वो डायमेंशंस फॉर्मूले बनते हैं। मास दिखेगा उसमें, लेंथ दिखेगी और टाइम दिखेगी। डायमेंशंस फॉर्मूला यूनिट पे पक्का क्वेश्चन आना 100%। और डायमेंशंस फॉर्मूले मैंने सारी दुनिया के नहीं लिखे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होते ही होते हैं भी, जहाँ पे एग्जामिनर सोचता है यहाँ बच्चा फंसेगा पक्का, सिर्फ वो लिखे मैंने। ठीक है, जैसे ये तो मैंने एग्जांपल लेने के लिए किए कि कैसे निकलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे वेलोसिटी है, डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस के लिए लेंथ यूज करते हैं, टाइम के लिए टी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m0 l1 t-1। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का ये हमने निकाला टी का, तो ये बन गया m0 l1 t-2। फोर्स का होता है m, तो ये ऐसे तो निकालते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, देखो ये क्वेश्चन 2024-25 में आया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई तो यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। क्यों, क्योंकि कोई भी डायमेंशंस फॉर्मूला
कब निकालोगे? तब निकालोगे जब उसका आपको फॉर्मूला पता हो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी बॉडी का और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। तो ऊपर भी डेंसिटी, नीचे नीचे ऊपर तो है किसी बॉडी का जिसकी हम बात करें, और नीचे है वाटर की 4 डिग्री पे। आपको पता होगा पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है भी। तो डेंसिटी से डेंसिटी कट गई, जब ऊपर नीचे की कट गए तो कोई यूनिट नहीं आती, कोई डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स का फोर्स का रख दो m1 l1 t-2 इंटू में टाइम कंबाइन कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी आया हुआ था भाई 2023 में पूछ रखा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है इनर्शिया का mr²। तो m इज मास, r इज डिस्टेंस, तो l का स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ से आया था, ये स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है E, और E का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला E का क्या बना? ये इसके नीचे चला जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है प्रेशर, लाइक ए प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, ये तो कटेगी, इनका तो रोल ही खत्म हो गया, सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का प्रेशर के इक्विवेलेंट आ गया भाई क्या? डायमेंशंस फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन डाले जाते हैं, दिखाऊंगी मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन, कि दो क्वांटिटी में किसका सेम नहीं है। तो ये सेम होता है, जैसे इसका प्रेशर के इक्वल आ गया। ठीक है। एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क इज ए लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो ए लेंथ, लेंथ से लेंथ कटेगी, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी होती है फोटोन की h न्यू, h इज प्लांक कांस्टेंट, h न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो h की वैल्यू आ गई E बाई न्यू। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का और वर्क का इक्वल होते हैं m1 l2 t-2, और न्यू का क्या होता है? टाइम का रेसिप्रोकल। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है। देखो अवोइडेग्रो नंबर, दुनिया के कोई भी नंबर हो, नाम आ गया नंबर, फर्क समझो, कांस्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं। कांस्टेंट दिखने में कांस्टेंट हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, आगे कांस्टेंट लगा, बट डायमेंशन फॉर्मूला होता है। नंबर लग गया उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। पीछे वाला आपको अजीब लगे भाई ये कौन सा नंबर आ गया, मैंने सुना ही नहीं मेरी जिंदगी में। ठीक है। आगे लगा हुआ नंबर, नंबर मतलब उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। जैसे अवोइडेग्रो नंबर, रिनोल्ड नंबर, नंबर लग गया तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। रेबर्ग कांस्टेंट बहुत बार पूछा गया, पहले भी रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ होता है, तो l की पावर -1 के इक्वल है, बाकी दोनों जीरो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है भी ये होता है, वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं दो फॉर्मूले। ये निट्टा होता है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज इक्वल टू 6 पाई निट्टा RV। तो इनको इधर करके और रखोगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, जिसकी वैल्यू होती है C बाई V, C जे वेलोसिटी, V जे वेलोसिटी, कट के कुछ भी नहीं होता। प्रेशर एनर्जी, देखो दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो, सरफेस एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, उसके आगे लग गया एनर्जी, तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है क्या? m1 l2 t-2। ठीक है। टिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, क्योंकि दोनों लेंथ का रेशियो होते हैं, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ठीक है, कोई भी टिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला, कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है। इसके वेलोसिटी, वेलोसिटी दुनिया की कोई हो, वेलोसिटी हो, इसके वेलोसिटी हो, अदर वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का सेम ही होता है l1 t-1। ठीक है। वेव नंबर के होता है, जिसका फॉर्मूला आता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज ए लेंथ, ऊपर जाके -l हो जाएगा। ठीक है। सरफेस टेंशन, टेंशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेंशन पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पक्का ही आना होता है भी। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स में क्या होता है? m1 l1 t-2, लेंथ का l कंबाइन कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है। स्पेसिफिक हीट, देखो एक होता है स्पेसिफिक हीट, एक होता है लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट होता है किसी को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, मतलब हीट प्रोवाइड करें तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। लेटेंट हीट होता है जिसको हम हीट प्रोवाइड करें तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, बल्कि फॉर्म चेंज हो जाए। जैसे बर्फ़ का गोला है, उसको गर्म करोगे तो पिघल जाएगी, टेम्परेचर सेम होता है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, अपनी स्टेट चेंज कर रही है, कहाँ से सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे हीट यूज हुआ स्टेट चेंज करने में, यहाँ टेम्परेचर चेंज करने में। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू ms डेल टी। तो एस क्या है? स्पेसिफिक हीट, एस का फॉर्मूला, ये दोनों इधर चल जाएंगे। m क्या है? मास, डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जिसका यूनिट होता है केल्विन। सोल्व कर लेना, ये आ गया। ठीक है। डी क्यू का फॉर्मूला होता है ml, तो लेटेंट हीट का एल का क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई एम। डी क्यू क्या? हीट, हीट मतलब एनर्जी, तो ये एनर्जी के इक्वल रखती है, ये मास का हो जाएगा। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है अभी, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हैं, पक्के छपे मिलेंगे, देखना एग्जाम में। ठीक है। कैपेसिटेंस का बहुत बार पूछा जाता है, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C का Q बाई V। Q इज चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। V इज पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो कंबाइन करके ये फॉर्मूला लगाइए, सबका एक एक का रख देना। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिर से आ गया, मैंने दूसरे फॉर्मूले से निकाल के दिखाया, वहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया था। फॉर्मूला कोई भी यूज़ करो, 4 फॉर्मूले यूज़ करो, आना तो सेम ही है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड T, तो T की पावर -1 के इक्वल है।
ठीक है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला जिसमें क्वेश्चंस भर के आएंगे भी, ठीक है। 4 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक तो होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, भी डायमेंशन दिखने में कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला रखता है। एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल, दिखने में वेरिएबल डायमेंशन फॉर्मूला होता है। एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, दिखने में कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, दिखने में वेरिएबल डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिखने में कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला होता है कौन कौन से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, होते हैं। आगे कांस्टेंट लगा है बट डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं। दिखने वेरिएबल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी और डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। कांस्टेंट 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, पाई, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, थीटा मतलब एंगल, तो कांस्टेंट है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। वेरिएबल दिखने में एंगल है, दिखने वेरिएबल है, नहीं होता। स्ट्रेन नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होता, डायमेंशन फॉर्मूले जिनके नहीं होते, ठीक है। आगे देखो भाई, यूज किस तरह कर सकते हैं डायमेंशन फार्मूला का, ठीक है। एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्जन करके, जैसे कि मैं 1 न्यूटन पूछूं कि कितने डाइन के इक्वल है, तो ये फॉर्मूला होता है भाई N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N की वैल्यू तो यहाँ पे 1 न्यूटन है, तो N1 की 1 होगी, U1 की न्यूटन। न्यूटन का किसका होता है, फोर्स का, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है N2 की, और U2 की होती है डाइन, ठीक है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू इधर जाएगा तो N1 U1 बाई U2। तो यहाँ से U1 की वैल्यू तो रखोगे, न्यूटन है, तो M1 L1 मतलब कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा किसकी फॉर्म में बनेगा, MLT की। तो ये कह रहा है पहले वाला है ना, उसके तो ABC पावर रख दो, और दूसरे में M2 L2 T2 लेके ABC पावर रख दो। निकालने किसकी, N2 की, ये इसके नीचे जाएगा ऐसे, तो N1 तो N1 हो गया, U1 ये रहा और U2 ये वाला। तो ये ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। जैसे एक ट्राई करके देखना क्वेश्चन, करेक्टनेस फॉर्मूला, भाई कोई भी दुनिया के फॉर्मूले हैं, हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से चेक कर सकते हैं फॉर्मूला करेक्ट है नहीं है, ठीक है, या रॉन्ग है। जैसे चेक करने के लिए बोल दिया T इज इक्वल टू 2π√L/g, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, T का क्या होता है M0 L0 T1, एक नंबर इक्वेशन रख दी। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ गई तो हम मानेंगे डायमेंशन ये फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। राइट लो, 2π कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं होता इसका, तो ऊपर कौन है, लेंथ, लेंथ के लिए L, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका होता है LT-2, L से L कट गया, ये पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव, इससे कट जाएगी T बाहर निकला, यहाँ था T, यहाँ भी T बाहर निकला, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला हम करेक्ट चेक कर सकते हैं भी वो करेक्ट है नहीं, कोई भी फॉर्मूले पे लगा के देख लो, ठीक है। ड्राइव कैसे करेंगे फॉर्मूला, ऐसा बोला जाएगा लेंथ इज डिपेंड ऑन मास, लेंथ और जी पे, ठीक है, जी पे। तो फॉर्मूला ड्राइव करो, किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होगा, तो इनके ऊपर ही कह रहा है ABC की पावर रख लो, मेन मकसद रह गया अब ABC की वैल्यू निकालना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये L है तो इसका फॉर्मूला बन गया M0 L1 T0, भी L है तो L के ऊपर 1 पावर रहेगी। अगले में मास कम होता है, L के लिए L होता है, G के लिए एक्सेलरेशन का होता है, पावर कितनी ABC। अब देखो यहाँ पे L 2 बार दिख रहा है, नीचे ऐसे इस तरह बनाओ MLT दिखे बस उनको खोल के, और फिर M की M के साथ पावर कंपेयर करो, L की L के साथ, T की T के साथ, उससे क्या निकालो ABC फाइंड आउट कर लो, ABC यहाँ पुट कर दोगे ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कोई भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, डायमेंशंस फॉर्मूला की हेल्प से किस तरह से, देखो दो क्वांटिटी तब ऐड हो सकते हैं और तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका डायमेंशंस फॉर्मूला दोनों का क्या हो, सेम हो, अदरवाइज वो ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे, डायमेंशंस फॉर्मूला सेम होगा तो ही जुड़ेंगे। जैसे इसने एक फॉर्मूला दे दिया और ये पूछ रहा है AB का डायमेंशंस फॉर्मूला क्या है वो निकालो, तो देखो B x² में से माइनस हो रहा है, x इसने बताया लेंथ है, तो B x² को तभी माइनस कर सकती है जब B का x² का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो x का क्या होता है, लेंथ, लेंथ का मतलब L, तो x² का क्या बनेगा L², तो इसका भी क्या बनेगा L², ये मैंने निकाल के दिखा रखा है B का, ठीक है। अब देखो P और इधर L² मिला और इधर 80 है, तो A का निकालना है, A को उधर ले जाओ, P को इधर ले जाओ, ये L² ऊपर, P पावर है तो पावर का रख दो, T का टाइम रख दो, कट के ये बन गया भाई A का, ठीक है। सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाऊंगी अभी लास्ट में, तो चेक भी कर लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंट, इसके कुछ रूल हैं जो आपको याद करने भाई। सारी नॉन जीरो डिजिट हैं तो सारे से काउंट करोगे, जैसे 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। सारे नॉन जीरो हो, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाओ जी, सारे काउंट होंगे। अगर लेस देन 1 नंबर है, देखो डेसिमल है, तो पीछे वाली जीरो काउंट, ये वाली जीरो काउंट नहीं होती, तो 1 2 3 3 लेंगे, ठीक है। ऐसे हैं बीच में डेसिमल आ गया, बीच में जीरो, सारे काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट आ गए भाई। डेसिमल के बाद जीरो आ जाए, डेसिमल है बाद में जीरो, तो ये बाद वाली भी काउंट होगी, 4 आ गए डेसिमल, ठीक है, सिग्निफिकेंट।
डेसिमल नहीं है, लास्ट में जीरो, तो ये जीरो काउंट नहीं होती, तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे लिखते हैं भाई, कोई नंबर लेस देन 5 है तो उसका सेम डिजिट रहता है, कोई हम चेंज नहीं करते। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ले 7.82, अगर हमें 2 डिजिट यहाँ तक लेना नंबर, तो 2 इज़ लेस देन 5, तो ये 7.8 आ जाएगा, बस 8 में हमने कोई चेंज नहीं किया। अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर, तो एक इंक्रीज हो जाएगा, कैसे 6.87 था, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 8 में चेंज कर देंगे, एक इंक्रीज होके 9 बन गया, ठीक है। अगर 5 के इक्वल है भाई, लेस देन 5 नहीं है, ग्रेटर देन 5 नहीं है, 5 नंबर है वहाँ पे, तो अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे डिजिट में, ओड है तो एक इंक्रीज कर देंगे, जैसे 5 आ गया तो 5 के पीछे क्या है, इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे 3.2। अगर 5 है तो ओड नंबर आ गया, तो ओड है तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे 16.4। हाँ, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल होते हैं। कोई भी एडिशन है डेसिमल, तो उसमें हम उसका लेते हैं, लास्ट में राउंड ऑफ लेते हैं, तो जो मिनिमम डेसिमल है, जैसे इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में मिनिमम वाला आना चाहिए भी 1, ठीक है, लिस्ट वाला आना चाहिए। x प्लस वाई करो, इन दोनों को जोड़ो और डेसिमल के आगे 1 नंबर आना चाहिए फाइनल आंसर में। मल्टीप्लाई डिवाइड में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आंसर आना चाहिए। नीट में क्वेश्चन ये दे रखा था घुमा के डिवाइड का, ठीक है, जैसे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी निकालें, तो मास का तो 4 सिग्निफिकेंट है और वॉल्यूम के 2 हैं, तो मिनिमम कौन हुआ 2, तो जो डेंसिटी का सिग्निफिकेंट आंसर आएगा वो 2 में ही आना चाहिए, ध्यान रखना, किसमें, डिवाइड में, ठीक है। नेक्स्ट है एरर का, लास्ट आज का, ठीक है। एरर देखो, डिफरेंस ट्रू वैल्यू और जो हमने मेजर्ड वैल्यू की दोनों के डिफरेंस क्या होता है, एरर इतना तो है नहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ बहुत बड़ा एरर आ जाए, मान लो लेंथ एक टेबल की थी 7 मीटर की और तुम उसकी ले रहे हो 17 मीटर, ऐसे तो एरर आता नहीं। एरर होता भी थोड़ा सा तुम मेजर कर रहे हो, फीता कई बार हिल जाता है, कई बार आपने जीरो पे काउंट, यहाँ पे जीरो ट्रेस करते ना, तुमने जीरो नहीं किया, फीता यहाँ से शुरू कर दिया, कुछ भी मतलब कारण रहा हो, थोड़ा सा इधर उधर होना वैल्यू, जैसे 8 थी तो 8.2 आ जानी, 8 थी तो 7.9 आ जानी, तो ये होता है एरर, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू आ जाए थोड़ी, ये कम आ जाए, तो एरर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, भी ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। तो एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स में एरर आया, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स एरर होता है, डेल का रिप्रेजेंट करता है भी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल एरर आया, तो सम कैसे करते हैं, जैसे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी था, तो डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेल ए प्लस डेल बी, एडिशन में डिफरेंस है माइनस है ऐसे, तो माइनस में भी एरर सेम होता है प्लस वाले की तरफ फॉर्मूला, ठीक है, प्लस होता है। प्रोडक्ट और डिवाइड पे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोडक्ट है जैसे मल्टीप्लाई है, तो इसका रिलेटिव एरर लेते हैं, इसका डेल एक्स का, एक्स का हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स, ए का हो जाएगा डेल ए बाई ए, बी का हो जाएगा प्लस आएगा प्लस डेल बी बाई बी, किसमें, प्लस माइनस में। सिमिलरली डिवाइड में, दोनों डिवाइड हैं, इनके फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का, तो ए का डेल ए बाई ए प्लस में डेल बी, अगर डिवाइड में है मल्टीप्लाई में प्लस आएगा डेल बी बाई बी। इसी रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर पे क्वेश्चन बनते हैं, निकालना तो बस 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे एक पावर का पूछ लेते, पावर है तो सबसे पहले पावर आगे आती है, ए का रिलेटिव एरर होता है डेल ए बाई ए, प्लस में बी का हो जाएगा डेल बी बाई बी। एक क्वेश्चन है जैसे जी की वैल्यू दे रखी है एल टी, तो परसेंटेज एल टी में परसेंटेज एरर दे रखा है और किस में डिटरमाइन करना, जी में, तो पहले इसका फॉर्मूला करो भाई, 4 पाई का ये फॉर्मूला दे रखा है, कांस्टेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। एल का क्या बनेगा, पहले इसका निकालना, तो डेल जी बाई जी गुणा में 100 परसेंटेज है तो 100 इज इक्वल टू में एल का क्या बनेगा, डेल एल बाई एल, और टी इसके नीचे तो ऊपर जाएगा, पावर है तो पावर आ जाएगी आगे 2 डेल टी बाई टी इंटू में 100। इस तरह से क्वेश्चन बनते हुए, अब मैं बारी बारी से दिखाती हूँ। 2024 का पेपर है जिसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो पिछले में ही 2024-25 वाले में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट ढूंढने भी, इसमें सिग्निफिकेंट कितने, देखो पीछे वाले जीरो काउंट नहीं करेंगे, लेस देन 1 है तो 1 2 3 4 4 है, करेक्ट है। इसमें लास्ट वाले जीरो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं, तो 1 2 3 3 सही है। ये तो रूल है, रूल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो डेसिमल है तो सारी आगे वाले सारे काउंट करेंगे, पीछे वाले जीरो नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 है, इसने 3 दे रखी, तो ये गलत है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें देखो डेसिमल नहीं तो पीछे वाले जीरो तो लेंगे नहीं, आगे वाला सब लेंगे, तो 5 है, 5 दे रखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये रूल पे डायरेक्ट बेस्ड है और इस तरह से पूछा गया। एक क्वेश्चन ये रहा इसी में,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव ए यूनिट, किसकी यूनिट नहीं होती, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कट के 0 यूनिट, तो यही आंसर है। नोट यूनिट किसका यूनिट नहीं है। रिनोल्ड कांस्टेंट यूनिट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर किसी के आगे ग्रेडियंट लग जाए ना तो उस क्वांटिटी के आगे लगा तो वो लिखो, और ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ, तो इसका यूनिट होता है। अवोगाड्रो नंबर पर मोल यूनिट होती है, तीनों की यूनिट होती है, एक की नहीं होती स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो 2 क्वेश्चन 2024 में। नेक्स्ट 2030 का पेपर है अभी, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ये रहा लास्ट। इस तरह से क्वेश्चन बनते हुए देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशंस फॉर्मूला, किन का डायमेंशंस फॉर्मूला सेम नहीं है। 2 का सेम मिलेगा, जिसमें दोनों का सेम नहीं वो आंसर है। देखो रिनोल्ड नंबर का निकालो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का निकालो, ठीक है। लेटेंट हीट का निकालो, मैंने करवाया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का निकालो जिसका फॉर्मूला आता है Gm/r, ठीक है, दोनों का सेम मिलेगा। टेंशन एक फोर्स होता है, फोर्स दोनों का सेम है। प्लांक कांस्टेंट और टॉर्क का सेम नहीं होता भाई। प्लांक कांस्टेंट मैंने करवाया ना, E=H नहीं होता, तो H=E/ν बनेगा, और टॉर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के अलग मिलेंगे, जिसके अलग मिलेंगे वो आंसर पूछा है इसने, ठीक है। तो इसने जिसके दोनों के मैच नहीं हो रही, ये खुद ट्राई करके देखना, निकाल के देखना, तब पता चलेगा। ये 2022 का नेक्स्ट पेपर कहाँ देगा पेज, एक मिनट। इसमें भी 2 क्वेश्चन आए होंगे, देखो पेज मोड़ रखा मैंने, कहाँ है इसका क्वेश्चन, ये देखो राउंड ऑफ निकालने। प्लस में मैंने क्या बताया, सबसे पहले सबको जोड़ दिया। मिनिमम देखो डेसिमल के आगे 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, तो मिनिमम क्या हुआ डेसिमल के आगे 1, तो डेसिमल के आगे 1 आंसर लेना, तो ये आंसर बिना जोड़े भी इसका आंसर करेक्ट है। देखो ये ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। इसमें देखो, हाँ रेक्टेंगल प्लेट हैज़ लेंथ दे रखी हुई है रेक्टेंगल की, मिनिमम परसेंटेज एरिया निकालना भी एरर में एरिया का निकालना है। तो बता देते हैं एक बार कैसे। देखो लेंथ दे रखी है L=4 ± 0.04, और ब्रेथ दे रखी है इसमें 2 ± 0.02। एरिया में निकालना, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मल्टीप्लाई है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर, डेल A/A, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100, आगे लेंथ है डेल L/L गुणा में 100, प्लस में डेल B/B गुणा में 100, ठीक है। वैल्यू रखो, डेल L की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रहा डेल L की, ये क्या होता है L ± डेल L, तो डेल L की 0.04, L की है 4 गुणा में 100, प्लस में ये 0.02 डिवाइड में 2 गुणा में 100। ये देखो डेसिमल रिमूव करो, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, 2 से 2 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 2% इसका आंसर आ गया, 2%, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भी प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है, अभी इतना टाइम आपके पास है, अच्छी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो भी। अपना रिस्पॉन्स दोगे उतने ही मैं ज़्यादा अच्छा करूँगी, उतना ही बेस्ट करवा पाऊँगी। मैं बार बार बोलती हूँ भी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो कितनी लेके आने, आपके जो कमेंट्स हैं, आपका जो रिप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके, मेरी वीडियोस के भी। कितना अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, कितनी वीडियो करूँ, एक दिन में मैंने आज 3 बनाई भी। पीछे मैंने देखा बहुत सारे नए बच्चों के कमेंट्स भी आए हुए थे, नए बच्चे जुड़े हैं, तो देखने से कुछ नहीं होता, देख के अपना रिप्लाई जरूर दो, रिस्पॉन्स दो। अभी इतना टाइम है आपके पास, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें लेके आऊँगी भी, ठीक है। मुझे ये फील होगा भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वाकई बच्चों को समझ आ रहा है, ये फील होगा तो मैं उतना ही बेस्ट करवा पाऊँगी। तो अच्छी तैयारी करें सभी, थैंक यू।